Yet another day of the monsoon session of the parliament ended in a ruckus yesterday. Now this as the Modi government and the India bloc of opposition MPs clashed in the Rajya Sabha over discussion on the Manipur issue. While the government had begun its discussion on the Manipur issue in Rajya Sabha under Rule 176, but the opposition demanded to discuss it under Rule 267. The government then accused the opposition of not being serious on the Manipur issue and only using it as a political tool to attack the Prime Minister. Meanwhile, the opposition has planned to step up its attack on the government and has also sought an appointment with President Draupadi Murmu. On the other hand, according to top government sources, NDA will now address the opposition as UPA and not India. I've been asking for is a discussion under emergency rule. Emergency rule माने सब बिजनेस बंद करो, मणिपुर आगे डिस्कस करो. ये हमारा मांग था 20 जुलाई. From 20th of July, today is 31st of July, still no discussion. It's a very serious issue. Why can't the Prime Minister come? We are all ready to discuss Manipur. Manipur is the issue. Our delegation went. First, the Congress delegation under the leadership of Mr. Rahul Gandhi went. Then other parties, CPM, CPI, TMC, all other parties have gone. And day before yesterday, the India Alliance delegation went of 21 parties. We want to discuss Manipur. We want to discuss Manipur under the emergency rule, not one under toast and butter rule of 176. वो नहीं होता है 1.5 घंटा 2 घंटा का डिस्कशन. वो टोस्ट एंड बटर रूल है. उनके सामने जो नोटिसेस आई थी उसको गंभीरता से लेते हुए माननीय अध्यक्ष ने मणिपुर जैसे संवेदनशील विषय पर चर्चा स्वीकृति दे दी थी. पिछले 10 दिनों से हम विपक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वो चर्चा में भाग लें. सदन के अंदर सदन के बाहर व्यवहार है, उससे हम सबको बहुत चिंता है. सरकार ने पहले दिन ही स्वीकार कर लिया था. हम रोज बोलते हैं कि हम आज करने को तैयार हैं, विपक्षी दल स्वीकार नहीं करते हैं. सदन जानबूझकर ठप कराया जाता है सरकारी तरफ से, सरकार के पक्ष से. वो नहीं चाहते सदन की कामकाज सही ढंग से हो, इसलिए हमारी मांग को टालते रहते और धड़ल्ले से एक के बाद एक बिल पास कराते रहते. ये सदन में क्या हो रहा है, सारे हिंदुस्तान के हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके सारे जो परंपरा है, ये परंपरा को धज्जियां उड़ाते हुए, लोकतंत्र को कुचलते हुए सदन के अंदर जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुके हैं, जब अविश्वास प्रस्ताव के अलावा और कोई चर्चा होना नहीं चाहिए, ये वाजिब नहीं है, ये अन्याय है, ये असंवैधानिक है, तो फिर भी ये सरकार अपने बहुमत की बाहुबली से, धड़ल्ले से, जबरदस्ती एक के बाद एक बिल पारित करते जा रहे हैं जिसमें हमारी योगदान असंभव हो रहे हैं. The opposition is running away. They have been demanding, even under 176, the names of the opposition leaders which are found in today's list of business. विपक्ष अब तक जो मणिपुर के ऊपर क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे थे, ये अभी स्पष्ट हो गया है. हाँ, क्रोकोडाइल टीयर्स ही थे. वो जेन्युइनली मणिपुर के ऊपर चिंता है तो अभी कोई रुकावट होना नहीं चाहिए, सीधा आकर चर्चा करना चाहिए था. दिस इज अ क्लियर एक्सपोजर ऑफ द हिपोक्रेसी ऑफ द ऑपोजिशन. मणिपुर करके पार्लियामेंट को एब्सोल्युटली डिस्टर्ब करके जाना, और जब मणिपुर का चर्चा शुरू करते हैं हमें नहीं चाहिए. 30 से ज्यादा पार्टीज हैं, राजनीतिक पक्ष हैं. 11 से ज्यादा राज्यसभा के सांसद अभी मणिपुर होकर आए हैं, और आप चाह रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में इस पूरी चर्चा को खत्म कर दिया जाए. वहां के हमारे राज्यसभा के चेयरपर्सन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की. उन्होंने कहा 267 पर चर्चा जब होती है जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो. तो मैं चेयरमैन से, भारतीय जनता पार्टी से राधा पूछना चाहती हूँ, क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है जो मणिपुर में हो रहा है? इतने महिलाओं पे जघन्य अपराध हो रहे हैं, हजारों की तादाद में. आज खुद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, 6,000 से ज्यादा FIRs हैं, उसमें कितने महिलाओं के केसेस हैं, महिलाओं के ऊपर जो जघन्य अपराध हुए हैं उसको लेकर है.
तो क्या इस पे सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री आज पार्लियामेंट से ऊपर हो गए हैं कि वो यहाँ पे आकर चर्चा नहीं करेंगे? ये कुछ नहीं है, बस सरकार को बचाने की कोशिश है, प्रधानमंत्री को जवाबदेही से बचाने की कोशिश है।